हाय फ्रेंड्स, मैं नसीम अंसारी और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है लीप ईयर, अधिवर्ष। एक ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज हो, जिसका फरवरी 29 दिन का हो, 28 दिन का नहीं, 29 दिन का हो, और 29 तारीख के बाद होगा 1 मार्च। तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा ईयर है? तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, किसी भी ईयर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। यदि वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है तो समझ जाइएगा कि उसका फरवरी 29 डेज का होगा। फॉर एग्जांपल 2016 टू 2012 इट इज। सेकंड पॉइंट है नॉन लीप ईयर, जो अधिवर्ष ना हो। इसमें 365 दिन होंगे। कैसे पता चलेगा कि इसमें 365 दिन होंगे? एक ऐसा ईयर जो 4 से पूरी तरह से नहीं कटता हो, जैसे 2017, 2018। यदि नहीं कटेगा 4 से तो समझ जाएंगे कि इसका फरवरी 28 ही दिन का होगा। 28 तारीख के बाद फिर 1 मार्च आ जाएगा। देखिए, थर्ड पॉइंट है सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। एक ऐसा ईयर जो 100 साल में एक बार आ जाता हो, और बोल सकते हैं कि विच इज डिविजिबल बाय 100, जिसके लास्ट में ईयर में, एक ऐसा ईयर जिसके लास्ट में 2 जीरो जीरो हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल है ईयर 100, ईयर 200, ईयर 300, 400, 500, 600, 700। ये इसी तरह से कंजिक्यूटिव ये चलता ही रहेगा। लगातार ये हर 100 साल में बढ़ता ही रहेगा। लेकिन देखिए, सेंचुरी ईयर यदि कोई है तो जरूरी नहीं कि उसका फरवरी 29 का ही है, या फिर जरूरी नहीं कि 28 का ही है। 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है। एक ऐसा सेंचुरी ईयर जो 400 से कटता हो उसे बोलेंगे सेंचुरी लीप ईयर। जो 400 से नहीं कट रहा है वो बस सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर का फरवरी 28, 29 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर का फरवरी हमेशा 29 डेज का होगा, विच कम्स इन एवरी 400 ईयर्स। द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 400, 400 से कटता है। मतलब सबसे फर्स्ट में जब कैलेंडर बना था तो सबसे फर्स्ट सेंचुरी लीप ईयर कब आया था? ईयर 400 में। ईयर 100, 200 और 300 में सेंचुरी लीप ईयर नहीं था, बस वो सब सेंचुरी ईयर थे। ठीक है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं थे। मतलब 400 साल में पहली बार देखा गया कि एक ऐसा शताब्दी वर्ष है जिसका फरवरी 29 दिन का भी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेंचुरी लीप ईयर कैसे पता चलेगा? 400 से डिवाइड करेंगे। मतलब कि कोई भी जनरल ईयर हो, यदि उसका पता करना हो कि फरवरी कितने दिन का है तो 4 से डिवाइड कीजिएगा। और यदि कोई सेंचुरी ईयर हो और उसमें फाइंड आउट करना है कि उसका फरवरी कितने दिन का है तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंचुरी को कभी भी लीप ईयर या नॉन लीप ईयर पता करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, और जो बाकी नॉर्मल ईयर है उसके लिए 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। देखिए, कितना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है 1996, 1996। तो 1996 कौन सा ईयर है? 1996 है लीप ईयर। देखिए, लीप ईयर है, मैंने लिख दिया है LY, लीप ईयर है। तो 4 साल के बाद कौन सा ईयर होगा? तो 4 साल के बाद 2000 हो जाएगा। 1996 प्लस 4 ईयर्स तो 2000। ठीक है। तो 2000, ईयर 2000 क्या है? तो लीप ईयर होगा। दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि 4 साल पहले जब लीप ईयर आया था तो 4 साल के बाद लीप ईयर ही ना आएगा। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को पता नहीं चला होगा, लेकिन सेकंड पॉइंट देखिएगा। सेकंड पॉइंट, ईयर 2096, वर्ष 2096, ये क्या है? ये लीप ईयर है, अधिवर्ष है। मतलब इसका फरवरी 29 दिन का है। देखिए, 4 से पूरी 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 तरह से कट रहा है 4 से। लेकिन 4 साल के बाद कौन सा ईयर होगा? तो 2100 होगा, सन 2100। ठीक है। तो 2100, 4 साल पहले लीप ईयर था तो 4 साल के बाद लीप ईयर होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 2100 सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। और मैंने बताया था कि सेंचुरी ईयर का कभी भी पता करना हो कि फरवरी कितने दिन का है तो 400 से डिवाइड होना चाहिए। 400 से। देखिए, ये 400 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, इसीलिए 2100 जो है, ईयर 2100, ये 2100 जो है इसका फरवरी 28 दिन का होगा। ठीक है। तो देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है कि 4 साल पहले लीप ईयर था लेकिन 4 साल बाद नहीं आया। तो अभी तक हम लोग अक्सर यही जानते थे कि 4 4 साल में लीप ईयर आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है।
यदि सेंचुरी ईयर आ गया 4 साल के बाद और 400 से नहीं कटा तो वहां पर नहीं होगा, फिर 8 साल में एक आपको पहली बार लीप ईयर देखने को मिलेगा, जबकि 4 4 साल में हम लोग को मिलता था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, जितने भी 12 मंथ्स हैं सबको मैंने लिखा है, और कौन सा मंथ कितने दिन का होता है देखिए दोस्तों वो भी लिखा हुआ है। जनवरी 31, फरवरी लीप ईयर है तो 29, नॉन लीप ईयर है तो 28, मार्च 31, ये तो सबको पता होगा, जुलाई अगस्त 31 31 और दिसंबर 31। देखिए दोस्तों जितने भी 12 मंथ्स है सब में कॉमन कितना दिन है, कॉमन कितना है तो 28 डेज है। मैथ्स में हम लोग कॉमन लेते थे, तो हर एक मंथ में मैक्सिमम जो मिले उसी को कॉमन लिया जाता है, मिनिमम को नहीं। तो मैक्सिमम 28 सब में एनी केस में रहेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए 28 को हम लोग कॉमन लेकर सब में माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि 28 तो कॉमन है ही, तो उसको लेस कर देते हैं 28 को। तो जनवरी के 31 में यदि 28 चला गया तो बचेंगे फिर कितना दिन, 3 डेज। ठीक है, फरवरी में तो लीप ईयर होगा तो 1 और नॉन लीप ईयर होंगे तो 0, तो 0 या 1। मार्च का 3। ठीक है, 31 माइनस 28 3, 30 माइनस 28 2, 31 माइनस 28 3, इसी तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। देखिए तो याद रखना है। अब हम लोग कभी भी, ये सब कोड है, ये देखिए 30 या 1 32 3332, इस तरह से जो भी है ये सब कोड है हर एक मंथ का। इसके इस कोड के हेल्प से किसी भी क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं इजीली, इसीलिए इसको याद रखना है। तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं तो बस हम लोग बोलेंगे 3 डेज। नवंबर में कितने दिन तो 2 डेज। सितंबर में 2 डेज। अक्टूबर में 3 डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये आज का डेट है 1 मार्च 2018, आज थर्सडे है। हम लोग को पूछा जा रहा है 15 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2018 कौन सा दिन होगा, मतलब आने वाला। ठीक है, फ्यूचर का एक डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो मार्च का दिया हुआ है, अगस्त के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब आने वाले के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को 1 मार्च से नीचे जाना है और 15 अगस्त से ऊपर तक, उसमें 15 अगस्त भी इंक्लूड रहेंगे। तो याद रखना है कि इसमें लेफ्ट डेज लेना है, और यहां ले लीजिए यूज डेज, कितने दिन यूज हुए हैं। तो 1 मार्च हो गया, तो अब मार्च में और कितना दिन बचा हुआ है तो और 30 दिन बचे हुए हैं, और 15 अगस्त है, तो जब तक 15 दिन यूज नहीं करेंगे अगस्त का तब तक तो 15 तारीख आएगा नहीं, इसलिए अगस्त में 15 डेज यूज हो रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे, ये 15 और ये 30, 45 हो गया। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। छोटे वाले मंथ को मंथ वाइज अरेंज करेंगे हम लोग, कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को मंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। जनवरी सबसे छोटा है तो वो ऊपर रहेगा, दिसंबर सबसे बड़ा है तो वो हमेशा नीचे रहेगा। उसी तरह से मार्च छोटा है और अगस्त बड़ा है तो मार्च ऊपर अगस्त नीचे। और हमेशा छोटे वाले मंथ में लेंगे हम लोग कि कितना दिन और बचा हुआ है, लेफ्ट डेज, और बड़े वाले मंथ में यूज डेज, कितना दिन अभी तक उपयोग हो चुका है। तो मार्च का 30 दिन और बचा हुआ है और अगस्त में 15 दिन यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो दोनों को ऐड कर दिए 45। इसके बाद मार्च को छोड़ देंगे, अगस्त को भी हम लोग छोड़ देंगे। इनके बीच में कौन कौन सा मंथ होता है तो इनके बीच में होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल का कोड है, याद होगा आप लोग को 2, मई का कोड 3, ठीक है, जून का कोड 2, जुलाई का 3,
इनको ऐड कर दीजिए, इन कोड को ऐड कर दीजिए, 5, 7, 10, ठीक है, 10। इनके बीच मार्च और अगस्त के बीच में जितने भी मंथ है सभी कोड को ऐड कर दीजिए। ये देखिए ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कोड, ये याद रहेगा, ऐड कर दीजिए 55। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, 7 7 जब 49, ठीक है, और 7 8 जब 56, तो 8 टाइम्स में वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए 7 7 जा 49, तो 49 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, तो 6 बच गया, ठीक है। तो हम लोगों को आने वाले मंथ के बारे में बताना था, तो कभी भी आने वाले के बारे में पूछा जाएगा तो ऐड करना है, और बैक डेट के बारे में पूछा जाएगा तो माइनस करना है। तो आज का डेट है, थर्सडे है, तो आने वाले अगस्त के बारे में पूछा जा रहा है तो ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, जितना भी यहाँ रिमेनिंग यहाँ बचा होगा 7 से डिवाइड करने के बाद, तो 6 + 6, तो आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, अब आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1 मार्च 2018 थर्सडे। तो ये एग्जाम में अक्सर ये गिवन रहेगा, एक डेट गिवन रहेगा, दूसरा डेट आपको पूछा जाएगा। तो जो गिवन रहेगा उसको आज का डेट मानना है, उसको टुडे मानना है, करंट डेट। तो आज का डेट मानना है कि 1 मार्च 2018, आज थर्सडे है, बृहस्पतिवार है। हम लोग को बताना है कि 5 जनवरी 2018, ये सेम ईयर का ही है, और बैक मंथ का देखिए जनवरी, देखिए सीक्वेंस में ये अरेंज किया हुआ है, जनवरी छोटा है और मार्च बड़ा, तो जनवरी ऊपर मार्च नीचे। देखिए मैंने बताया था कि ऊपर में लेफ्ट डेज लेते हैं, लेफ्ट डेज बचे हुए दिन, तो 5 जनवरी है, तो और कितना दिन अभी बचा हुआ है, तो और 26 दिन अभी बचा हुआ है, जनवरी में और 26 दिन बचे हुए हैं। और ये 1 मार्च है, तो कितना दिन यूज हुआ है मार्च का, तो एक दिन यूज करेंगे, जब तक एक दिन यूज नहीं करेंगे मार्च का तब तक 1 तारीख आएगा नहीं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, तो मार्च का 1 होगा, एक दिन यूज हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, 26 + 1 27 हो गया। इसके बाद मार्च, जनवरी और मार्च के बीच में, जनवरी छोड़ दीजिए, मार्च छोड़ दीजिए, इसके बीच में एक ही मंथ है फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी का कोड को लेना है। तो 2018 है, नॉन लीप ईयर, तो इसका कोड हो जाएगा 0, और यदि लीप ईयर रहता तो कोड इसका 1 होता, तो 0, तो +0 ये कोड है। 27 हो गया। अब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितने कितने टाइम्स में कटेगा ये, 7 3 जा 21, 6 रिमेनिंग बच गया, रिमाइंडर बच गया 6। हम लोग को देखिए बैक डेट के बारे में बताना है, बैक डेट के बारे में, तो माइनस करेंगे, थर्सडे -6, फ्राइडे होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन है, देखिए आज का डेट है, जो गिवन रहेंगे, दिया हुआ डेट रहेगा, उसको आज का डेट मानना है। सपोज एज्यूम करना है कि आज है 11 मई 2018, और सपोज आज फ्राइडे है, तो बताना है कि 20 जुलाई 2018 कौन सा दिन होगा। और ये जरूरी नहीं है कि फ्राइडे ही होगा, जो दिए हुए रहेंगे उसको एज्यूम करना है कि ये करेक्ट दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा उसको फाइंड आउट करना है। इसीलिए एग्जाम में आप भी ये मत सोचिए कि चीटिंग करके आंसर इसका बता देंगे मोबाइल से देखकर या कैलेंडर से, वो एज्यूम एक दिया हुआ रहता है, इमेजिनरी भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल डे और डेट रहेगा। तो इसमें फिर हम लोग उसी तरह से चलिए फास्ट अब कैलकुलेशन करते हैं। तो मई में कितना दिन लेफ्ट है, लेफ्ट डेज, और यहाँ यूज्ड, इसमें यूज डेज, तो 20 जुलाई है तो 20 दिन यूज हुआ होगा, और 11 मई है तो और कितना दिन बचा हुआ है मई का, 31 डेज होते हैं,
तो 20 डेज और बचा हुआ है, ऐड कर दीजिए 40। मई और जुलाई के बीच में जून, जून का कोड होता है 2, ठीक है, तो 2 ऐड कर दीजिए, ये कोड है 42। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। देखिए ये, सॉरी ये दिख नहीं रहा था, तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं यूज्ड, मई का लेफ्ट लेफ्ट डेज कितना दिन है, तो बचे हुए हैं और 20 दिन। और जुलाई में कितना दिन यूज हुआ है, 20 जुलाई है तो 20 ही दिन यूज हुआ होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 40। इसके बाद मई और जुलाई, मई को छोड़ दीजिए, जुलाई छोड़िए, इनके बीच में तो जून है, और जून का कोड होता है 2, ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले। तो उस कोड को ऐड कर दीजिए, तो +2, तो 42 हो गया। अब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, फाइनल फाइनल जो भी आता है हमारा उसे 7 से हम डिवाइड करते हैं, तो 7 से इसे भाग दे दीजिए। कितने टाइम्स में कट गया, 7 6 जा 42, कितना रिमाइंडर बचा, शेष कितना बच गया, तो 0, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचेंगे तो सेम डे हो जाएगा, ये फ्राइडे है तो ये भी फ्राइडे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 सितंबर 2018 हम लोग को बताना है, और आज का डेट है 25 दिसंबर 2018। सपोज आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो फिर उसी तरह से लेफ्ट डेज, ऊपर में लेफ्ट, नीचे यूज्ड, तो कितना दिन बचा हुआ है, तो ये 30 का महीना है, तो और 25 दिन बचा हुआ है, और दिसंबर का 25 तारीख तक, तो ये पूरा 25 हो गया, 50 हो गया। इसके बाद देखिए सितंबर और दिसंबर के बीच में अक्टूबर और नवंबर, तो अक्टूबर का कोड है 3 और नवंबर का कोड है 2, ठीक है, 3 + 2 5, तो कोड आ गया 5, ऐड कर देंगे। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 7 जा 49, 6 बच गया। तो हम लोग को बैक के बारे में बताना है, तो ट्यूसडे बैक डेट के बारे में बताना है, तो ट्यूसडे -6, तो -6 बोला जाएगा तो आप +1 भी कर सकते हैं, एक ही बात हुआ। वेडनेसडे होगा बुधवार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मार्च 2018 थर्सडे, तो 1 मार्च 2019 क्या होगा। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में यूज्ड और लेफ्ट नहीं करना है। जब कभी किसी क्वेश्चन में दोनों दोनों जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दोनों का डेट और मंथ सेम सेम हो जाए, तो फिर यूज्ड और लेफ्ट नहीं किया जाता है। देखिए जनवरी जनवरी, मार्च मार्च, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये डेट कट गया और मंथ भी कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ईयर का डिफरेंस कितना है, 1 ईयर। और लीप ईयर कौन कौन है, तो लीप ईयर तो इसमें कोई भी नहीं है, तो हम लोग को आने वाली ईयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऐड कर देंगे वही +1, जितना भी यहाँ पर होगा डिफरेंस वही +1, फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार। नेक्स्ट देखिए, फिर उसी तरह से है, तो इसे हम लोग कट कर देंगे, जनवरी मार्च कट गया, दोनों का डिफरेंस 1 है। लीप ईयर कौन है, तो लीप ईयर कोई भी नहीं, लीप ईयर रहता तो उसे भी ऐड कर देंगे। तो इस बार बैक ईयर के बारे में बताना है, तो -1, जितना भी यहाँ बचा हुआ है -1, वेडनेसडे बुधवार होगा वो। नेक्स्ट देखिए, फिर इस बार फिर कट करेंगे हम लोग, कट हो गया,
नेक्स्ट दोनों का डिफरेंस 6 ईयर्स, और इसमें लीप ईयर देखना है कि कौन कौन सा है। तो 2020 तो हो जाएगा लीप ईयर में। 24 के मार्च तक है, मार्च तक जाएंगे, 18 से लेकर 24 के मार्च तक जाएंगे तो लीप ईयर तो 29 फरवरी तो काउंट हो ही जाएगा, इसलिए 2 लीप ईयर है। +2 8। तो 7 या 7 से ज़्यादा होंगे तो उसको 7 से डिवाइड करते हैं हम लोग, और 7 से कम होगा तो फिर उसी को माइनस या प्लस कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमेनिंग बचेगा। 7 1 जो 7, एक बच गया। तो आने वाले ईयर के बारे में बताना है, तो थर्सडे ये जितना भी है +1, फ्राइडे। नेक्स्ट देखिएगा, फिर इस बार देखिए कट कर देंगे, सेम डेट और मंथ है, और 2008 है और 18 है, तो डिफरेंस कितना होगा? 10 ईयर्स का डिफरेंस है, प्लस लीप ईयर कौन कौन से हैं? लीप ईयर देखिए 2008 के मार्च से स्टार्ट है, इसलिए फरवरी तो इसमें आएगा नहीं, 29 फरवरी कट गया, ये 12 होगा, 16 होगा, 2 ही लीप ईयर आया। 12 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जो 7, 5 बच गया। अब थर्सडे बैक ईयर के बारे में बताना है, तो थर्सडे -5, तो +2 भी कर सकते हैं, एक ही बात हुआ। कभी भी यदि -5 बोले ना तो +2 भी कर सकते हैं, बस ये 7 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 5 बोलेगा तो 2, 4 बोलेगा तो 3, 6 बोला जाएगा तो 1, ठीक है, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। सैटरडे, ठीक है दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। यदि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को बताएं और इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, बहुत जल्द फिर मैं इसी के नेक्स्ट सेशन को लेकर फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है, 7 मार्च 2018 वेडनेसडे है, तो बताइए 12 जुलाई 2030 कौन सा दिन होगा? तो 7 मार्च हो गया, तो और कितने दिन बचे हुए हैं? लेफ्ट डेज और कितना है? तो और 24 दिन है, और 24 दिन बचा हुआ है। और 12 जुलाई है, तो जुलाई का यूज डेज कितना दिन हो रहा है? तो 12 दिन यूज हो रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए, 36 हो गया। इसके बाद मार्च और जुलाई के बीच में, मार्च और जुलाई के बीच में कौन कौन से मंथ आते हैं? अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल का कोड 2 होता है, मई का कोड है 3 और जून का है 2। सबको ऐड कर देंगे, 7 हो गया। इसके बाद 2018 और 30, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना ईयर का है? तो 12 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितना है? तो लीप ईयर है टोटल 3 हो जाएगा, 2020, 24 और 28, तो 3 लीप ईयर हो गया। सबको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। मतलब आने वाली ईयर्स के बारे में पूछा जा रहा है तो ऐड करेंगे, वेडनेसडे +2 मतलब फ्राइडे होगा। तो 12 जुलाई 2030 कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 जनवरी 2010 बताना है, और आज का डेट है 1 मार्च 2018, और आज थर्सडे है। ये मान लेना है कि सपोज ये सही है, सपोज मोबाइल या कैलेंडर में करेक्ट नहीं भी बताता होगा, लेकिन एग्जाम में जो डेट का डे दिया रहेगा उसको करेक्ट ही एज्यूम करना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिर उसी तरह से यूज्ड और लेफ्ट हम लोग करेंगे। तो 5 जनवरी है, तो और कितना दिन बचा हुआ है? तो और 26 दिन बचे हुए हैं, और जनवरी का मार्च का 1 तारीख है, तो 1 दिन यूज हुआ है मार्च में, तो 1। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 27 हो गया, 27 हो गया। इसके बाद
जनवरी और मार्च के बीच में कौन कौन सा मंथ आता है, तो फरवरी। तो फरवरी का कोड क्या होगा, तो 2010 नॉन लीप ईयर है तो फरवरी का कोड 0 हो जाएगा, तो +0। और कितने साल का अंतर है, तो 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितना है, तो 2012 और 16 2 लीप ईयर है। सबको ऐड कर दीजिए, 37 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 2 बच गया। बैक ईयर्स के बारे में पूछा जा रहा, तो थर्सडे -2, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है कि आज का डेट है 7 मार्च 2018, आज वेडनेसडे, आज बुधवार है। तो बताना है कि एक ऐसा डेट जो बीत चुका है 6 जनवरी 1998, वो कौन सा दिन था, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेरी एक स्टूडेंट है मिस प्रियंका सिंह, और इनकी फ्रेंड है स्मृति तिवारी। तो मैं इससे पहले जहाँ भी क्लास लेता था, तो उनका कहना था कि सर आप यूट्यूब में क्वेश्चन बताते हैं, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ किस दिन हमारा जन्म हुआ है, तो वो क्वेश्चन एक बना दीजिएगा। उन्होंने ये अपना डेट ऑफ बर्थ दिया था। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों अभी मैंने अपना ऑफिस कर लिया है, ठीक है, तो और काफ़ी बिजी हूँ, और आप लोग का बस प्यार है, सपोर्ट है, जिसके कारण से मैं सारा चीज़ अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैम आप जहाँ कहीं भी होंगी, मैम आप मेरे वीडियो को देखते होंगे, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1998 को आपका जन्म हुआ था। तो चलिए हम लोग मिलकर फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन सा दिन था, मतलब किस दिन आपका जन्म हुआ था। ठीक है, तो प्रियंका मैम हम लोग देखते हैं, आप जहाँ कहीं भी होंगे मेरे वीडियो को देखते होंगे मैम। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 6 जनवरी है, तो और कितना दिन बचा हुआ है जनवरी में, तो और 25 दिन अभी बचे हुए हैं। और जुलाई का मार्च का 7 तारीख है, तो 7 दिन यूज हुआ है मार्च में, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 32। इसके बाद जनवरी और मार्च के बीच में कौन कौन से मंथ आते हैं, फरवरी। तो फरवरी तो 98 नॉन लीप ईयर है, तो उसका कोड 0 हो जाएगा, प्लस ईयर डिफरेंस कितना है, तो 20 साल का अंतर है। ठीक है, इसके बाद फिर लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर टोटल हो जाएगा 2004, 8, 12 और 16, मतलब टोटल 5 लीप ईयर हो जाएगा। सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 57 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 7 8 या 56, रिमाइंडर 1 बच गया। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है, वो ये डेट बैक ईयर का है, ठीक है, पास्ट का है, तो वेडनेसडे में -1 कर देंगे, ये जो रिमाइंडर 1 बचा ना, वही माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट का ये डेट ऑफ बर्थ है, उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। चलिए फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 मार्च 2018, 2 मार्च 2018 ये दिया हुआ है, गिवन है कि सपोज फ्राइडे है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि 11 मई 1985। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को, कैलेंडर के क्वेश्चन को मंथ के अकॉर्डिंग सबसे पहले अरेंज कर लेंगे, छोटे वाले मंथ को ऊपर, बड़े वाले मंथ को नीचे। तो मई बाद में आता है, मार्च के बाद, तो मई वाले जो एग्जाम्पल है उसको नीचे कर लेंगे, 11 मई। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि मंथ जब छोटा वाला ऊपर है और बड़ा मंथ नीचे है, तो छोटा ईयर भी ऊपर रहना चाहिए और बड़ा वाला ईयर नीचे। लेकिन इस क्वेश्चन में 85 2018 से तो पहले आता है, लेकिन ये बाद में फिर हो रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कभी क्या कीजिए, जब डेट और ईयर जब ये मिसमैच हो जाए, छोटा और बड़ा बड़ा इस तरह का ना रहे, मंथ छोटा बड़ा लेकिन ईयर बड़ा छोटा, उस तरह का जब मिसमैच हो जाए, तो वैसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, किसी भी तरह के क्वेश्चन को कुछ देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि 85 जो पूछा गया है इसको करंट ईयर ही मान लीजिए, जो और एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो 2018 ही इसको कुछ देर के लिए एज्यूम कर लीजिए, और 2018 आप निकाल लीजिए। हम लोग ऐसा कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए, तो 2018 ही पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 मार्च है, तो और कितना दिन बचा हुआ है, और 29 दिन अभी बचे हुए हैं, और मई का 11 दिन यूज हुआ है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। इसके बाद मार्च और मई के बीच में अप्रैल आता है, तो अप्रैल का कोड 2 होगा, तो 2 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 क्या है, 2 कोड है। ठीक है, 42 आ गया। अब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे,
रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब ये सेम डे हो जाएगा। तो फ्राइडे हो गया दोस्तों। लेकिन हम लोग को ये पूछा नहीं गया था। 11/5/2018 हमने फाइंड आउट किया कि फ्राइडे है, लेकिन हमें पूछा गया था कि 11 मई 1985। देखिए ये हमें पूछा गया। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब डेट और मंथ जब मैच कर जाएगा, 11 तारीख 11 तारीख, 5वां महीना, ईयर बस अलग है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कट कर देते हैं हम लोग। डेट और मंथ इसको काट दीजिए, डेट को और महीने को। अब कितना साल का अंतर है, तो 33 ईयर्स का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितना है, तो इसके बीच में टोटल 8 लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे, 41 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो 6 बचेगा। और 85 बैक ईयर है तो -6 कर देंगे। -6 का मतलब +1 भी होता है, 7 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 5 माइनस करने बोलेगा तो 2 + 4 ऐड करना है तो -3, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। ठीक है, माइनस बोलेगा तो प्लस, प्लस बोला जाएगा तो माइनस, 7 का कॉम्बिनेशन। तो फ्राइडे में 6 दिन घटाने में यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप एक दिन जोड़ भी सकते हैं, एक ही बात होता है। तो सैटरडे, ठीक है, तो 11 मई 1985 शनिवार था, सैटरडे था। आप 6 माइनस कीजिए चाहे +1 कीजिए, सेम ही आंसर आएगा, सैटरडे आएगा। चलिए दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेम कैलेंडर एज 2001, 2001 के जैसा, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा ईयर है जो 2001 के जैसा सेम कैलेंडर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2001 कौन सा ईयर है। तो 2001 जो है वो नॉन लीप ईयर है, तो आपके ऑप्शन में यदि कोई भी लीप ईयर है तो सबसे पहले आप उसको कट कर दीजिए, क्योंकि नॉन लीप ईयर का सेम कैलेंडर नॉन लीप ईयर ही होता है, लीप ईयर का सेम कैलेंडर लीप ईयर ही होता है। तो 2001 जो है ये नॉन लीप ईयर है, लेकिन देखिए 2016 ये लीप ईयर है, तो ये ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो जाएगा। यदि इस तरह से 3 ऑप्शन रहेंगे तो तीनों को हटा देंगे और जो एक बच जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास 3 बचा हुआ है। अब इसके बाद रूल क्या है, देखिए तो रूल है, देखिए मैंने शॉर्ट ट्रिक इसके लिए लिख दिया है। शॉर्ट ट्रिक है कि इफ द डिफरेंस प्लस लीप ईयर is in the multiple of 7, then that year is a same calendar of the question given, but this case is only for the non leap year case। ठीक है, in case of non leap year only। तो non leap year का ये रूल है, लीप ईयर का अलग रूल है। ठीक है, मेरे अलग और दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग देखिएगा लीप ईयर का भी क्या सेम कैलेंडर का रूल है, वो मैंने मेंशन किया है, देखिएगा आप लोग। तो अब देखिए डिफरेंस प्लस लीप ईयर, तो 2001 और 2021 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 20 साल का, डिफरेंस है 20 साल का, दोनों के बीच में डिफरेंस 20 इयर्स का है। और लीप ईयर कितने हैं इनके बीच में, तो लीप ईयर टोटल 5 हो रहा है इनके बीच में लीप ईयर, तो 25 हो गया। तो 25 तो 7 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1993 और 2001, तो कितना साल का अंतर है, 8 साल का अंतर है। डिफरेंस है, डिफरेंस इज इक्वल टू 8 का डिफरेंस है, प्लस लीप ईयर कितना है, तो 2 लीप ईयर है इनके बीच में, 1993 और 2001 के बीच में 2 लीप ईयर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 तो 7 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो ये भी मेरा कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे तो अब एक ही बच गया तो यही होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं कि ये इसमें फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 2001 और 2007 में कितना साल का अंतर है, तो 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितना है, तो इसमें लीप ईयर एक है, 2004, 2004 एक ही लीप ईयर है, तो +1। तो डिफरेंस दोनों के बीच में 2001 और 2007 के बीच में डिफरेंस है 6, और इन दोनों के मिडिल में कितने लीप ईयर है, तो 1 लीप ईयर है, तो डिफरेंस प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू 7। तो 7 तो 7 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद तो हर एक सप्ताह का जो दिन है वो रिपीट होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से कटेगा, मतलब जो भी एग्जाम्पल आप लीजिएगा 2001 का वो पूरा मैच कर जाएगा 2007 से, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताइए और इसका फायदा उठाइए। दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम जो आने वाले हैं मैंने आप लोगों को बताया था, तो उससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बहुत जल्द मैं लाऊंगा, और थोड़ा सा बिजी रहता हूं, लेकिन तब भी मुझे अपने स्टूडेंट के लिए मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि स्टूडेंट का बहुत प्यार मुझे मिलता है। ठीक है, सब लोग बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, और उस प्यार को कभी मैं भुला नहीं सकता हूं। बच्चों के लिए जितना हो पाएगा करूंगा। ठीक है, फिर एक दूसरे को बताइएगा, और जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को। एक दूसरे को
बताइए और ग्रुप स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और फायदा उठाइए। जहां कभी भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों, मेरे से पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। जहां तक हो पाएगा मैं भी आप लोग को सपोर्ट करूंगा। दोस्तों इससे पहले बहुत से गवर्नमेंट जॉब में मैंने अप्लाई भी किया था और फाइनल भी मेरा हुआ, ठीक है। लेकिन मुझे रांची में रहना है और यहीं पर मुझे अपना बेस्ट देना है जितना हो पाएगा बच्चों के लिए, इसलिए मैं रांची में हूँ। दोस्तों किसी को भी मेरे से मिलना है, पर्सनली मिलना है, तो आप आराम से आ सकते हैं, आपका स्वागत है। और जितना भी एग्ज़ाम आप लोग का आने वाला है सब के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम कैलेंडर एज 2016, 2016 के जैसा सेम कैलेंडर इनमें से कौन सी ईयर का है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2016 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। यदि लीप ईयर है तो इसका रूल अलग है और नॉन लीप ईयर है तो उसका अलग रूल है। दोनों का मैंने अलग अलग रूल बताया। तो 2016 लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कभी भी सेम कैलेंडर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का ईयर और ऑप्शन की ईयर में डिफरेंस निकालिए, और यदि डिफरेंस 28 के मल्टीपल में है, 28 साल के मल्टीपल में है, तो ये आंसर हो जाएगा, सेम कैलेंडर हो जाएगा। क्योंकि हर एक 28 साल में एक बार लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट हो जाता है, हमेशा रिपीट होता ही है। ये नॉन लीप ईयर के साथ ये केस नहीं है, लेकिन लीप ईयर में हमेशा 28 ईयर्स में एक बार रिपीट हो जाता है। तो बोल सकते हैं कि डिफरेंस 28 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखिए 2016 लीप ईयर है और 2000 ये भी लीप ईयर है। जितने भी ऑप्शन है देखिए 2000 लीप ईयर है। तो 2000 और 2016 के बीच में कितना साल का डिफरेंस है। तो डिफरेंस है 16 ईयर्स का। डिफरेंस है 16 ईयर्स का। तो क्या 28 के मल्टीपल में 16 आता है? नहीं आता है। तो 16 तो 28 के मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए मेरा आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2044 और 16 दोनों के बीच में कितना साल का डिफरेंस है। तो डिफरेंस है 28 ईयर्स का। तो 28 के मल्टीपल में है, ये 28 है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब 2016 और 2044 दोनों के बीच में 28 का डिफरेंस है, यानी ये सेम कैलेंडर है, ये दोनों सेम कैलेंडर है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, दोनों के बीच में डिफरेंस है 15 ईयर्स का। तो 28 के डिफरेंस में तो नहीं है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 1960, तो कितना साल का डिफरेंस है। तो 56 का डिफरेंस है। तो 56 28 के मल्टीपल में आता है, इसलिए ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35, तो 19 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो 28 के मल्टीपल में नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। एग्जाम में वैसे एक करेक्ट होता है, मैंने दो दे दिया है, ठीक है, ताकि हमारा प्रैक्टिस हो पाए, हम जान पाए कि दोनों क्यों हुए हैं आंसर। तो 1960 और 2044 ये दोनों आंसर होगा। देखिए मैंने लिख दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चन ईयर एंड द ऑप्शन ईयर इज इन द मल्टीपल ऑफ 28, then it is same calendar, but in case of leap year only, not in case of non leap year. देखिए a calendar of a leap year is repeated in every 28 years. 28 साल, प्रत्येक 28 साल में एक बार एक लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट हो जाता है। मैंने कुछ एग्जांपल देखिए लिख दिया है। 88 प्लस 28, तो 16 प्लस 28 44, 44 प्लस 28 72। मतलब ये सब इन जितने भी लीप ईयर है, ये जो लिखे हुए हैं सबका कैलेंडर सेम है, ठीक है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेम कैलेंडर एज 2015, तो 2015 नॉन लीप ईयर है। ये देखिए ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर का मैंने बताया था कि जब कभी नॉन लीप ईयर का सेम कैलेंडर पूछा जाएगा तो इसके लिए मैंने थ्योरी लिखवा दिया था। द एडिशन ऑफ द डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ लीप ईयर्स शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 7। दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। 2015 और 2003 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 साल का अंतर है। और दोनों के बीच में लीप ईयर कितने हैं, तो 2004, 8 और 12 3 लीप ईयर है, तो 15। तो 15 तो 7 के मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है 2023 और 2015 दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना, 8 साल का डिफरेंस है। और लीप ईयर कितना है, 16 और 20, 2016 और 2020 है।
तो 10 हो गया, 7 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है 88, तो 17 साल का अंतर है, 17 साल का डिफरेंस है, और लीप ईयर कौन कौन सा है, तो 2004, 8, 12, 2004, 8, 12, तो 4 लीप ईयर है। तो देखिए दोनों को प्लस करेंगे 21, तो 21 तो 7 के मल्टीपल में आता है, इसीलिए सेम कैलेंडर हो जाएगा ऑफ ए नॉन 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 लीप ईयर। नेक्स्ट है 99, दोनों के बीच का डिफरेंस है 16 साल, 16 साल का अंतर है, और लीप ईयर फिर कितना है, फिर वही 2004, 8, 12, फिर 4 है, तो 20, तो 7 के मल्टीपल में 20 नहीं आता है, इसीलिए ये सेम कैलेंडर नहीं होगा 2015 के जैसा। नेक्स्ट है 21, तो 21 और 15 में कितना साल का अंतर है, तो 6 साल का अंतर है, डिफरेंस है, और लीप ईयर कौन सा है, 2016 और 2020, दो लीप ईयर है, 8, तो 7 के मल्टीपल में तो 8 नहीं आता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मतलब 2015 के जैसा सेम कैलेंडर कौन सा है, तो 1998 का होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लीप ईयर का सेम कैलेंडर का रूल अलग है और नॉन लीप ईयर का अलग है, ये हम लोग का प्रैक्टिस हो सके इसलिए मैंने अलग अलग और भी क्वेश्चन दिया। और इससे पहले मैंने और जो 2 वीडियो डाला था, आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। किन्हीं को भी कैलेंडर चैप्टर यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, तो मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आप देखिएगा, ये मेरा 3rd वीडियो है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 2004 के जैसा सेम कैलेंडर कौन सा है, तो 2004 लीप ईयर है, तो लीप ईयर का क्या केस है सेम कैलेंडर पता करने का, तो जो डिफरेंस है दोनों ईयर के डिफरेंस 28 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 1932 और 2004 दोनों के बीच में कितना साल का डिफरेंस है, तो 28 ईयर का डिफरेंस है। इसमें देखते हैं 16 और 4, तो 12 साल का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं 12 और 4, तो 8 साल का डिफरेंस है। नेक्स्ट 76 और 4, तो कितना साल का डिफरेंस है, तो इसमें भी 28 साल का डिफरेंस है। तो मेरा सेम कैलेंडर पूछा जा रहा 2004 के जैसा, तो कौन सा हो जाएगा, तो 28 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो एक ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। मतलब 2004 के जैसा सेम कैलेंडर कौन सा है, 1932 का भी होगा और 1976 का भी होगा। देखिए डिफरेंस शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 28 इन केस ऑफ लीप ईयर ओनली। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक दूसरे को बताएं और इसका फायदा उठाएं। ठीक है, और भी ग्रुप रेलवे, अभी फिलहाल रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड और जो अच्छे अच्छे रीजनिंग के जो वीडियो हैं, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे रीजनिंग में ग्रुप डी के एग्जाम में, वो सब मैं आप लोग को सिलेबस लिखवा दूंगा और हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। एग्जाम से पहले सारे टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और एक दूसरों को भी बताइए दोस्तों, रीजनिंग के जितने टॉपिक है मैं सबके बारे में डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, उससे रिलेटेड ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोग को बहुत जल्द हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप लोग को बताऊंगा, कोई किसी को बता नहीं सकता है, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, तो मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे, बनाएंगे और सबको फायदा होगा। थैंक यू, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नसीम अंसारी आप सबों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, अभी अगस्त 2021 में सीजीएल का एग्जाम हुआ है। बस कुछ ही दिन पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जिसमें रीजनिंग के सेक्शन से कैलेंडर का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो काफ़ी इजी था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया बस ये समझकर कि ये क्वेश्चन टफ होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है। आज के बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। उसको कैसे बनाएंगे जल्दी से शॉर्ट ट्रिक से, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको मैंने यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट लिखा हुआ है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, आपको उसको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये मंथ्स का कोड है। मंथ का हम लोग जानते हैं कि टोटल 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। तो जो 12 मंथ्स है सबका अलग अलग कोड है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, इसके बाद मई का 2 है, जून का 5 है। इस तरह से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम याद कर पाएंगे, तो 3 मंथ्स में बांट दीजिए, 3 महीने आप इसको बांट दीजिए। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च को 3 को याद कीजिए एक साथ, अप्रैल में जून को एक साथ याद कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर को एक साथ याद कीजिए, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को एक साथ याद कीजिए। हो सकता है आपको लगता होगा कि ये कैसे याद करना है एक साथ। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च
का यदि हम कोड को देखेंगे तो मुझे कैसा लग रहा है, 144 लग रहा है, मतलब 144, तो 144 12 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट का जो 3 महीना है उसका कोड क्या है, 12 का स्क्वायर। उसके बाद जो फिर 3 मंथ्स हो गए वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर मतलब 025। इसके बाद है 6 का स्क्वायर 036। और लास्ट में जो 3 महीना बच गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसका कोड हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 146, 146। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। फिर से देखिए, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसके बाद डेज का अब कोड चले देखते हैं। ये सब कोड को आप पुट कीजिएगा तो 1 मिनट से पहले, 1 मिनट तो ज्यादा ही हो गया, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एकदम करेक्ट सॉल्व होगा, रॉन्ग होगा ही नहीं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि 7 डेज होते हैं 1 वीक में, तो संडे से लेकर सैटरडे तक मैंने लिखा हुआ है। तो सप्ताह का जो पहला दिन है वो संडे है। ठीक है, पहला दिन संडे को मानिए, संडे का 1 है, तो जब पहला दिन संडे है तो 7वां दिन क्या होगा, तो उससे एक दिन पहले सैटरडे ही होगा। जिस तरह से पहला दिन यदि वेडनेसडे है तो 7वां दिन क्या होगा, तो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से संडे पहला दिन है तो लास्ट दिन क्या होगा, 7वां दिन सैटरडे। तो संडे का 1, मंडे का 2, तीसरा दिन ट्यूसडे होगा, चौथा दिन वेडनेसडे। इस तरह से याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसको याद कर लीजिए। और कैलेंडर चैप्टर में एक बात याद रखिएगा, 7 के मल्टीपल में कोई भी नंबर आएगा तो उसको 0 समझना है, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 7 दिन के बाद या 7वां दिन जो होता है वो तो फिर 7 दिन के बाद हम लोग रिपीट करते हैं डेज को, 7 दिन के बाद फिर सेम डे आ जाता है। इसीलिए 7 से पूरा पूरी डिविजिबल होगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आज संडे है तो 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो फिर संडे ही होगा। ठीक है ना, आज मंडे है तो 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो मंडे ही होगा। आज संडे है तो 21 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, तो मंडे ही होगा। ठीक है ना, मतलब 7 के मल्टीपल में रहेगा तो सेम डे हो जाता है। ठीक है, तो 7 मीन्स 0 होगा, कहीं 14 आपको दिखेगा तो उसको 0 समझना है। अब चलिए सेंचुरी का देख लेते हैं, सेंचुरी का कोड क्या है। तो सेंचुरी देखिए, यहाँ पर 4 सेंचुरी मैंने लिखा है, 1900 से 1999 इसका कोड 0 है, 2000 से 2099 इसका कोड 0 है। अक्सर एग्जाम में आपको या तो 1900 वाला पूछा जाएगा या तो 2000 वाला पूछा जाएगा। ठीक है, इसी दोनों में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया है, 1900, 2000, 2100 और 2200 चारों सेंचुरी का मैंने कोड लिखवा दिया है कि 2200 का भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा, 2100 का भी पूछा जाएगा तो बनेगा। ठीक है, तो ये 4 सेंचुरी है। ठीक है, 4 सेंचुरी है, चारों का कोड क्या है, 0642, 0642, 0642। इसको आप याद कर लीजिएगा, 0642। मुझे और ज्यादा अच्छे से याद हो चुका है ये 0642, क्योंकि मैं बोकारो से हूँ और बोकारो का पिन कोड है 06542, तो 5 को उसमें से हटा देंगे तो 0642 हो जाएगा। चलिए, तो अच्छा, इससे पहले 1900 से पहले जो और 4 सेंचुरी हैं, जैसे 1500, 1600, 1700 और 1800, 1500 से 1599, 1600 से 1699, 1700 से 1799 और 1800 से 1899, उन चारों का कोड क्या होगा, तो उन चारों का कोड भी यही होगा, 0642, 0642। इसके नीचे भी जो 4 सेंचुरी फिर लेंगे फिर उसका भी कोड हो जाएगा 0642। ठीक है, मतलब कि 1800 का क्या होगा, 1800, 1800 से 1899 का क्या हो जाएगा, तो 0642, यानी 1800 का 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे बस। अच्छा, इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, लीप ईयर यदि रहेगा तो जनवरी में एक माइनस कर दीजिएगा, 1 - 1 = 0, और फरवरी में भी एक माइनस कर देना है, 4 - 1 = 3। ठीक है, याद रखिएगा। तो जनवरी का लीप ईयर में बस होगा 0, और फरवरी का लीप ईयर में 3, और बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक का लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको बस याद रखना है। तो ये नोट में याद रख लीजिएगा कि लीप ईयर यदि रहे तो जनवरी का 0 और फरवरी का 3, और लीप ईयर ना रहे तो फिर इधर सही है, जनवरी से दिसंबर। ठीक है, और इधर इधर इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, संडे मंडे वाले में कोई चेंजेज नहीं आएगा, सेंचुरी वाले में भी यहाँ चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। बस आपको यदि इतना याद हो गया होगा तो अभी अप्रैल, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि 1 वीक पहले होगा, है ना, विद इन 1 वीक पहले ही एक क्वेश्चन सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीएल के एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन था कि 17 अप्रैल 2014 कौन सा दिन था, व्हाट वाज द डे ऑफ 17th अप्रैल 2014। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने कैलेंडर का 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अपने चैनल में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड किया है कैलेंडर का, जो कि एक अलग मेथड से बनाया गया है। और आज जो मैं बता रहा हूं ये एक अलग मेथड है। इस मेथड को कब यूज करेंगे? जब आपको कोई भी एक डायरेक्ट एक डेट दिया जाएगा कि जैसे 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, कुछ रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, तब आप इस मेथड को यूज कीजिए। और जब एक रेफरेंस दिया जाएगा कि यदि 17 अप्रैल 2014 को संडे है तो बताइए कि 15 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा, इस तरह का यदि दिया जाएगा तो उससे पहले का जो मैंने, तो उसके लिए जो 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है उन तीनों को आप देख लीजिए, बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जब एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो देखिए, एक रेफरेंस वाला जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसमें इमेजिनरी डे लिया जाता है। जैसे माना कि 17 अप्रैल 2014 संडे है, तो कोई जरूरी नहीं कि संडे रहेगा, बट एग्जामिनर उस तरह से आपको पूछता है कि यदि संडे है तो ये क्या होगा, वो रेफरेंस लेकर। ठीक है ना। और इसमें जो आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि 17 अप्रैल 2014 कौन सा दिन था, मतलब एग्जैक्ट जो डे था रियल, आपको वही पूछा जा रहा है। मतलब आप इंटरनेट में भी सर्च कीजिएगा तो वही आंसर होना चाहिए। यदि आपका जो आंसर आया करेक्ट है तो इंटरनेट में भी वही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब क्या करना है, 17 अप्रैल 2014, तो तारीख कौन सा है, डेट कौन सा है, तो 17 तारीख है, 17 तारीख है। ठीक है, तो 17 को क्या कीजिए, 17 को क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया, तो 3 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, अब चलिए ये क्या लिखा हुआ है, अप्रैल, अप्रैल है ये। अप्रैल का कोड आप देख सकते हैं, अप्रैल का कोड क्या है, 0 है, तो 0 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद 2014 है। ठीक है, तो 2000 से लेकर 2099 के बीच का कोई भी ईयर रहेगा तो उसका कोड 6 हो जाएगा। तो 2014 हो, 15 हो, 90 हो, 80 हो, 2080 हो, 2060 हो, कुछ भी हो, 6 कोड को तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2000 है। ठीक है, तो उसको 6 तो लेंगे ही, लेकिन कितना ईयर है, 2000 से, ये देखिए ये जो स्लैब है 2000 से 2099 वाला जो स्लैब है, स्टार्ट कब से हुआ था, 2000 से, और एंड कब हुआ है, 2099 में। तो 2000 से स्टार्ट हुआ है तो 2014 लिखा हुआ है, मतलब कितना साल का अंतर है 2000 और 2014 में, तो 14 साल का, 14 इयर्स का डिफरेंस है। तो 14 को हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, पूरी 14 को लीजिए। आप चाहें तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2000 से लेकर 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितना साल का अंतर है, 14 साल का अंतर है। तो इस 14 साल में 4 ईयर में तो लीप ईयर भी आता होगा, तो आपको लीप ईयर भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लीप ईयर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी क्वोशेंट आता है उसी को लिखा जाता है, भागफल को। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12, मतलब 3 लीप ईयर आया है, 3 लीप ईयर आया है। ठीक है ना। और ये जो 14 है, आप इसको चाहें तो एक साथ नोट करके प्लस करके 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उसको अलग से ही दिखा देता हूं। तो यहां का कितना बच गया, 3। ठीक है, यहां का कितना बचा, 0। इसके बाद कितना बचा, 6। इसके बाद कितना बचा, 14। आप चाहें तो 14 को 7 से डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं और रिमाइंडर को लिखिएगा। ठीक है, और प्लस लास्ट में कितना बचा, 3। सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा, तो 14 मतलब कैंसिल हो गया, 14 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 6 और 3 9, तो 9 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 2 बचेगा, तो 2 बच गया, और इधर का 3 5, मतलब कि सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 बचेगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 5, देखिए 5, 5वां दिन मैंने क्या बताया था, थर्सडे, यानी आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। तो सीजीएल का एग्जाम जिन्होंने भी दिया होगा अभी 2021 का, जो प्री का एग्जाम दिया होगा, तो 17 अप्रैल 2014 जो पूछा गया था, तो थर्सडे आंसर होना चाहिए। यदि आपने थर्सडे टिक लगाया था तो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूं, इसी ये जो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है
इसी के हेल्प से एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। तो देखिए इसको जल्दी से बनाना है। 15 तो 15 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद अगस्त का देखिए यहाँ पर कोड क्या है, 3 है तो 3 को लिखिए, ठीक है। इसके बाद 1900 का कोड क्या है, 0 है, देख लीजिए यहाँ पर 0 है। अब लेकिन ईयर कितना है, 47 है, 47 तो पूरी 47 को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो 1900 से लेकर 1947 के बीच में 47 ईयर्स का डिफरेंस है, तो 4-4 साल में लीप ईयर आया होगा, तो 47 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ठीक है। 4 एके 4, 4 एके 4, 12 चौक 48 होता है, तो 11 टाइम्स में जाएगा ये, 11 चौक 44, पूरी नहीं कटेगा, उसके लमसम में जितना भी आ पाएगा, ठीक है ना। मतलब 11 लीप ईयर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए 1 को ऐड, 1 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 47 प्लस 11, बस इतना ही काम है, इतना ही काम है, ठीक है। ये देखिए 4 से कैंसिल कर दिए, 11 आ गया। हाँ अब क्या कीजिए, तो 1 प्लस 3 प्लस 47 को 7 से डिवाइड करके आप छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो कितना टाइम्स में कटेगा, 7 7 जा 49, ज्यादा हो जा रहा है, 7 6 जा 42 तो 5 बचा, तो इसको 5 को लिख लीजिए। और 11 है तो 7 के 7 तो 4 बचा, 11, ठीक है। कितना हो गया, देखिए 5 4 9 3 12 और 1 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 7, 13 डिवाइडेड बाय 7, 13 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 के 7 कितना बच गया, 6 बच गया, है ना, 6 बच गया। छठा दिन कौन सा है, देखिए फ्राइडे, मतलब 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, तो आंसर विल बी फ्राइडे। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए 1947 है, यदि इसके प्लेस पे सपोज रहेगा 2000 रहेगा, 2000 है ना, 2000 रहेगा, तो 2000 का कोड ले लीजिएगा 6 हो जाएगा, 6। लेकिन कितना ईयर का डिफरेंस है, तो 2000 से पूरा 2000 है, तो ईयर डिफरेंस तो यहाँ है ही नहीं लेना है। और लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर भी नहीं है, ऐसे याद रखना है। यदि 2001 रहेगा सपोज 2001 रहेगा, है ना, 2001 यदि रहेगा तो फिर क्या करना है, 1 साल का अंतर है, 2000 से 2001 में 1 साल का अंतर है। और लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर नहीं है जब तक यहाँ 4 ना आ जाए, ठीक है। 4 2004 रहेगा तब 4 एके 4, तब 1 लीप ईयर होगा, ठीक है। 2007 रहेगा तब भी 1 ही लीप ईयर होगा, क्योंकि 7 4 से तो एक ही बार में कटेगा ना कोसेंट, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए फिर इसी तरह का और कुछ अच्छे वीडियोस लेकर मैं बहुत जल्द आऊंगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आता या फिर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट लग रहा है, कंफ्यूजन आपको लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को भी आप सेंड कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग।